जब जब मानव जीवन में भ्रम, भय, मोह और निराशा बढ़ती है, तब तब श्रीमद् भगवद गीता का प्रकाश हमें सही मार्ग दिखाता है। इस दिव्य ग्रंथ के उपदेशक हैं योगेश्वर श्री कृष्ण, जिन्होंने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वह केवल एक योद्धा के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। गीता कोई साधारण धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। इसमें कर्म, धर्म, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का अद्भुत संगम है। कर्म ही जीवन का आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। आज का मनुष्य परिणाम की चिंता में इतना उलझ जाता है कि कर्म करना ही भूल जाता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करो, फल अपने आप मिलेगा। जो व्यक्ति फल की आस छोड़कर कर्म करता है, वही सच्चा योगी होता है। आसक्ति ही दुख का कारण है। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास कम है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वह आसक्ति में बंधा हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, तो वही जुड़ाव हमारे दुख का कारण बन जाता है। गीता सिखाती है, संसार में रहो, लेकिन संसार के बंधन में मत बंधो। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। आज जब मृत्यु का भय, असफलता का डर और भविष्य की चिंता हमें सताती है, तब गीता हमें याद दिलाती है कि हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। जब ये ज्ञान जागृत हो जाता है, तब जीवन का डर समाप्त हो जाता है। धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं, धर्म का अर्थ केवल मंदिर जाना या पूजा करना नहीं है। श्री कृष्ण के अनुसार धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना। एक माता का धर्म है बच्चों की रक्षा करना, एक पिता का धर्म है परिवार का पालन, एक विद्यार्थी का धर्म है ज्ञान अर्जन, और एक नागरिक का धर्म है सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना। भक्ति सबसे सरल मार्ग। गीता में ज्ञान और कर्म के साथ साथ भक्ति योग को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन्ना भव मद भक्तो, अर्थात मन को मुझ में लगाओ और मेरी भक्ति करो। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि संसार छोड़ दो, बल्कि यह है कि जो भी करो, ईश्वर को समर्पित भाव से करो। जब कार्य भक्ति बन जाता है, तब जीवन बोझ नहीं रहता। संभाव, सफलता और असफलता में समान दृष्टि। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय आते जाते रहते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जो व्यक्ति इन सब में संभाव रखता है, वही स्थिर बुद्धि वाला है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में मानसिक शांति तभी मिल सकती है जब हम परिस्थितियों को स्वीकार करना सीखें। इच्छाओं पर नियंत्रण। गीता कहती है कि अनियंत्रित इच्छाएं मनुष्य को पतन की ओर ले जाती हैं। इच्छा से क्रोध, क्रोध से भ्रम, भ्रम से बुद्धि नाश, और बुद्धि नाश से विनाश होता है। श्री कृष्ण हमें इच्छाओं को दबाने नहीं, बल्कि संतुलित करने की शिक्षा देते हैं। सच्चा ज्ञान क्या है? सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं आता। सच्चा ज्ञान वह है जो हमें अहंकार से मुक्त करे, जो हमें करुणा और विनम्रता सिखाए, और जो हमें स्वयं को पहचानने में मदद करे। ईश्वर हर जगह है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं जल में स्वाद हूँ, सूर्य में प्रकाश हूँ, और मनुष्य में चेतना हूँ। अर्थात ईश्वर को बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वह हमारे भीतर ही है। जब यह भाव जागृत होता है, तब जीवन पवित्र बन जाता है। गीता आज के युग की आवश्यकता। आज का युग तनाव, प्रतिस्पर्धा और अस्थिरता का युग है। गीता हमें सिखाती है, तनाव में संतुलन, असफलता में धैर्य, सफलता में विनम्रता, और जीवन में उद्देश्य। जो व्यक्ति गीता के ज्ञान को जीवन में उतार लेता है, वह कभी टूटता नहीं। श्री कृष्ण का गीता ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वह हम सबके लिए है। ये हमें सिखाता है कि कर्म करो, फल छोड़ो, सत्य के मार्ग पर चलो, अहंकार त्यागो, भक्ति और प्रेम अपनाओ, और आत्मा को पहचानो। जब जीवन में अंधकार छा जाए, तब गीता दीपक बनकर रास्ता दिखाती है। जहाँ कृष्ण का ज्ञान है, वहाँ भय नहीं, केवल विश्वास है। फोल्डेड हैंड्स। जय श्री कृष्ण।